नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आपके घर में यह व्यक्ति नींबू मिर्ची छोड़ गया है और इसका परिणाम आपको बर्बाद कर सकता है। हो जाइए सावधान, आखिर क्या है ये मसला, आखिर कौन है वो व्यक्ति, आखिर वो आप ही के पीछे क्यों पड़ा है, आपकी क्या गलती है और आपको क्या सावधानी बरतनी है। और वीडियो के अंत में तो उपाय भी हमने आपको प्रदान किए हैं। अगर आप भी अपने मई के महीने को सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमारी आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो जानकारी आज आपको मिलेगी वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ भवानी सच्चे मन से लिखिए, आपके भी सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, कहते हैं आज के ज़माने के जो लोग हैं वो खुद के दुखों से उतने दुखी नहीं हैं जितना कि वो सामने वाले के सुखों से दुखी हैं। यानी कि मेरे जीवन में किसी चीज़ का अभाव है, मेरे जीवन में किसी चीज़ की कमी है, दुख है, वो सब तो गया तेल लेने, लेकिन सामने वाले के जीवन में इतना सुख क्यों है ये बात किसी को हजम नहीं होती। और आप अगर तरक्की करेंगे तो आपके खिलाफ भी कई लोग खड़े हो जाएंगे और ये वही लोग होंगे जिन्हें आप अपना अपना समझते होंगे, लेकिन समय आने पर ये अपना असली रंग आखिर दिखा ही देते हैं। इंसान की यही सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वो जीवन में कभी संतुष्ट नहीं रहता। वो सोचता है कि उसके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है। उसके पास भगवान ने ठीक ठाक घर दिया है, लेकिन फिर भी वो सामने वाले का घर देखकर सोचता है मेरा घर इतना बड़ा क्यों नहीं है। यानी हर इंसान दूसरे इंसान से जलता है और कभी कभी ये जलन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो उस इंसान को गिराने के लिए उसके घर में नींबू मिर्ची छोड़ देता है, उसके घर के ऊपर तंत्र मंत्र कर देता है, तरह तरह के अफवाहें उसके खिलाफ उड़ा देता है और उसे बदनाम करने में या उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अब ऐसे लोग होते कौन हैं दोस्तों? ये हमारे घर में ही हो सकते हैं। जो बड़े परिवार में रहते हैं उनके घर में बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है हर सदस्य ही आपसे खुश हो, हर सदस्य ही आपकी तरक्की पर प्रसन्न होता हो। कुछ तो ऐसे होंगे जो आपसे जलते होंगे और आपको गिराने के लिए तंत्र मंत्र या अन्य प्रकार के षड्यंत्र रचते होंगे। दूसरे लोग आपके पड़ोसी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे जीवन में ऐसे ऐसे लोगों की एंट्री हुई है जो हमारे दोस्त से ज़्यादा दुश्मन निकले हैं, क्योंकि सदैव हमने सामने वाले के साथ सही व्यवहार किया है। हमारी मासूमियत का हमें नतीजा हमेशा धोखे के रूप में ही मिला है। अब मित्र कभी कभी तो अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी मित्रता में भी खूट आ जाती है, या यूँ कहे तो मित्रता में भी कपट आ जाता है। जहाँ देखा जाता है कि एक मित्र बहुत तरक्की कर रहा है और दूसरा मित्र उसी स्थान पर पड़ा हुआ है, तो एक मित्र भी कभी कभी जलने लगता है और दूसरे मित्र के खिलाफ नींबू मिर्ची मार देता है, यानी तंत्र मंत्र का सहारा ले लेता है या उसे गिराने के लिए अचानक से षड्यंत्र रचने लगता है। तो ऐसे लोगों का दोस्तों क्या करें? हमारी भी गलती सिर्फ इतनी है कि हम हर किसी को अपने दिल की बात बता देते हैं। आपका दिल बहुत साफ़ है, आप बहुत अच्छे हैं और आपने सदैव लोगों की भलाई का सोचा है, लेकिन जब आप अपने गुप्त राज लोगों को बताते हैं, आप अपनी गुप्त प्लानिंग योजनाएं लोगों को बताते हैं, तो ये चीज़ उनके दिमाग में बैठ जाती है कि अगर ये काम हो गया तो ये बहुत आगे निकल जाएगा और मुझसे तो ये ढेर गुना आगे निकल जाएगा। अब उनका एक ही सिद्धांत है कि अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे तो वो आपको भी कुछ नहीं करने देंगे। तो वे क्या करते हैं, आपके घर में नींबू मिर्ची छोड़ देते हैं जो आपको मिलते नहीं हैं, लेकिन ये घुमा करके पुनः अपने साथ ले आते हैं। ये लोग केवल और केवल आपको नीचे फेंकना चाहते हैं। ये लोग आपको उस योजना में कभी सफल होते नहीं देखना चाहते हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा, जितना ज़्यादा आप लोगों को अपनी बातों के बारे में बताएंगे, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएंगे, उतनी ही उस काम के बिगड़ने की संभावनाएं ज़्यादा बन जाएगी। ये बहुत सही बात है, ये बहुत फैक्ट की बात है। आगे वीडियो में सावधानियां और उन्हें पहचानने के तरीके बताए गए हैं और अंत में तो बहुत ज़रूरी 2 उपाय भी दिए हैं ताकि आप इस प्रकार के तंत्र मंत्र का शिकार न हो। तो वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहिए। तो सवाल ये उठता है दोस्तों, आखिर इन्हें पहचाने कैसे कि ये लोग है कौन?
वे लोग जो आपकी सफलता पर कभी भी जश्न नहीं मनाते। वे लोग जो आपकी सफलता पर हर बार मुंह बनाते हैं, आपको कहते हैं कि तूने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर हमने कुछ बड़ा नहीं किया होता या हमने बड़ा तीर नहीं मारा होता तो ये कार्य तो उनके पुत्र या पुत्री भी कर सकते थे। सोचने वाली बात है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच में उनकी बात को सही मान लेते हैं कि मैंने हाँ सच में कुछ बड़ा नहीं किया है, और वे डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उन्हें इग्नोर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस व्यक्ति को मैं कितना भी कर लूँ ये मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचेगा। ऐसे लोग दोस्तों जो हमेशा आपको देखकर मुंह बनाते हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते, यही वे लोग होते हैं जो आपके सफलता पर आपसे जलते हैं और आपके घर में नींबू मिर्ची छोड़ते हैं। इनसे आप ज़रा बचकर रहिएगा, वरना ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ दोस्तों, हमारे आसपास रहने वाली महिलाएं, चाहे वो घर की हो या फिर बाहर आस पड़ोस की, उन्हें भी कभी कभी हमारे घर की तरक्की अच्छी नहीं लगती। मान लीजिए हमारे घर में हमने सोने की खरीदारी करी है। अब घर की महिलाओं का प्रथम भाव यही होता है कि वो आस पड़ोस की महिलाओं को बताती है। जब ये आपस में बैठते हैं तो चार बातें निकल कर आती है कि हमारे पास ये है वो है। तो वे महिलाएं जो हर किसी से ईर्ष्या रखती है, जलन भाव रखती है, उन्हें ये बातें आंखों में चुभ जाती हैं और वो आपके पूरे घर पर नज़र लगाती है। परिणाम क्या निकलता है? घर के लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, धीरे धीरे आर्थिक हालात ख़राब होने लगते हैं। तो गलती दोस्तों आप ही की है, क्योंकि इस जगत भर में ढिंडोरा भी आप ही पीटते हैं और बाद में लोग आपके लिए कुछ करते हैं तो मुसीबत में भी आप ही फंसते हैं। तो ज़रा अपनी भावनाओं पर काबू रखिए और हर काम को गोपनीय तरीके से करना सीखिए। अपनी ज़िंदगी को इसी तरह एंजॉय करना सीखिए। आपको भी महसूस होगा कि ज़िंदगी बहुत शानदार है, परिणाम बहुत रंगीन हैं। कुछ लोग दोस्तों आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। ऐसे लोग जो जानते हैं कि आपके अंदर कुछ कमियां हैं और वो कमियां आपको वो बताते हैं, वो आपके शुभचिंतक होते हैं। कुछ ऐसे लोग जो जानते हैं कि आपके अंदर एक हुनर है, आपके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है, और वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको कहते हैं कि तू कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तुझे जो ज़रूरत लगेगी मैं तेरे को प्रोवाइड करूँगा। तो ऐसे लोग हमारे जीवन में हमारी एक ढाल का काम करते हैं, हमारे लिए एक और हाथ का काम करते हैं, और ये हमेशा जीवन में हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। ये लोग आपके वाकई में सच्चे हितैषी होते हैं, क्योंकि जब हमारा अच्छा समय होता है तब हमारे आसपास कई हज़ारों लोग मिल जाएंगे। लेकिन जब हमारा बुरा समय होता है, जब हमारे जीवन में दिक्कतें होती हैं, क्योंकि हमेशा तो सुख जीवन में नहीं रह सकता, सुख के बाद दुख तो आएगा। इस दुख के समय में जो एक दो लोग आपके साथ खड़े होते हैं वही आपके अपने होते हैं। और आपको अगर कुछ बातें शेयर भी करनी है तो उन्हीं लोगों के साथ करिए, क्योंकि इनके अलावा किसी और पर भरोसा करके कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हर कोई आपको खाने वाला है, हर कोई आपको गिराने वाला है, हर कोई आपका इस्तेमाल करने वाला है, और हर कोई यही चाहता है कि आप ज़िंदगी में आगे न बढ़ पाए। आगे वीडियो में 2 उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, कृपया करके कान लगाकर सुनिएगा, क्योंकि यही 2 उपाय आपकी किस्मत बनाएंगे और यही 2 उपाय आपकी ज़िंदगी को फर्श से अर्श पर पहुंचाएंगे। जिसमें सबसे पहला उपाय दोस्तों यही रहेगा। दोस्तों अगर आपको इस प्रभाव के बुरे प्रभावों से दूर रहना है और आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कभी किसी की नकारात्मकता का असर न पड़े, तो आपको हनुमान जी की भक्ति में संलग्न हो जाना है। क्योंकि कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और साथ ही साथ दोस्तों, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये जो 2 चौपाई है, ये हनुमान चालीसा की बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली चौपाई है। इसे रोज़ाना आपको मन ही मन जपते रहना है। इससे आपके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और किसी ने कुछ आपके लिए गलत सोच रखा होगा, गलत कर रखा होगा, तो उसका प्रभाव भी पूरी तरह से निष्फल हो जाएगा। इसी के साथ दूसरा जो तरीका है दोस्तों, वो है माता रानी की कृपा प्राप्त करने का। अगर इंसान के जीवन में माता की कृपा बन जाए तो उसकी आर्थिक परेशानियां, पारिवारिक परेशानियां या घरेलू समस्याएं यूं ही हल हो जाती हैं। तो आपको करना क्या है, माता रानी की अच्छी तरह से पूजा करनी है और उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित करनी है। माता की बहुत अच्छी तरह से आरती करनी है, और उसके बाद ये जो सुहाग की सामग्री आपने माता को अर्पित की थी, इसे आप किसी भी सुहागिन महिला को दान कर दीजिए जिसे इसकी ज़रूरत है। उसके बाद माता की कृपा आपके ऊपर ऐसी बरसेगी कि घर के सारे बुरे प्रभाव चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगे।
तो तुला राशि वालों, अगर आपको भी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने में देर न लगाएं, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।